यहाँ पे अभी हम ना चार्ट पे आ गए हैं। ये क्यूटेक्स का अपना अकाउंट है और अभी हम डेमो पे करेंगे ये जितने भी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो ये अपनी जो पहली वीडियो है, अब इसके बाद ऐसे ही सीरीज़ आती रहेंगी, बैक टू बैक मैं ये वीडियोस डालता रहूँगा। देखते हैं, यहाँ पे हम मैक्सिमम 20 ट्रेड लेंगे। 8 ट्रेड में ये ले चुका हूँ, लेकिन चलो इनको काउंट नहीं करेंगे। अभी हम फ्रेश इस वीडियो में 20 ट्रेड लेंगे। 20 ट्रेड में जो भी हमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसको हम बुक करेंगे। और यहाँ पे जो अभी हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा वो इसमें $1 का, यानी कि 1% का हम रिस्क ले लेकर चलेंगे। $1 की हमारी ट्रेड रहेंगी सारी, ठीक है। कहीं पे जो मार्टिंगल लेना होगा तो कहीं जो लेवल कंफर्म था उसमें हम मार्टिंगल लेंगे, नहीं तो उसको जाने देंगे। $1 की ट्रेड पे हम चलते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो अब सबसे पहले करना क्या है इस वाली स्ट्रैटेजी के लिए, कंप्लीटली कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें देखनी है वो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि चार्ट 1 मिनट का होना चाहिए। 1 मिनट का चार्ट ले लिया, लाइव मार्केट चार्ट है, ठीक है, OTC मार्केट नहीं है। फिर उसके बाद में और क्या करना है, इसके अलावा यहाँ पे चार्ट को स्क्विज कर लेना है, यानी कि चार्ट को जूम आउट करके यहाँ पे जाना है आपको, इस पेंसिल पे क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेना है इसको मल्टीपल कॉपी कर लो 2 4 5 बार। अब ये लाइन हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हमें ऐसे लेवल देखने चार्ट में जहाँ पर भी चार्ट जो है मल्टीपल टाइम कांटेक्ट में आ रहा है। अब ये जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया इसको देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया, रिवर्सल लिया, इसके बाद यानी कि रेसिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ब्रेक करके वापस से यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, उसके बाद फिर से सपोर्ट सपोर्ट, फिर यहाँ पे आ गया रेसिस्टेंस, सपोर्ट आ गया, फिर उसके बाद में वापस से सपोर्ट, फिर इसके लिए यहाँ पे इसने ब्रेक करके वापस फेक ब्रेकआउट देकर वापस चला गया, वापस से ब्रेक किया, फिर इसके लिए रेसिस्टेंस बना, इसके लिए रेसिस्टेंस रहा, फिर वापस से इसके लिए ये रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, उसके बाद ब्रेक किया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर वापस से ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे इसके लिए ये लेवल अगर ब्रेक कर दिया है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस लेवल पे या तो ये रिटेस्ट करेगा या फिर ये कंटिन्यू इस कैंडल को रेड में क्लोज करेगा। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे मार्केट करता क्या है। अब यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक ये लेवल ड्रॉ कर दिया है। अब इस लेवल पे भी क्या कर रहा है मार्केट, क्या मल्टीपल टाइम है, बिल्कुल मल्टीपल टाइम है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस जगह में भी है, इस जगह में भी है, फिर यहाँ पे भी है। उसके बाद में और अगर देखें हम चलो इनको और हटाते हैं, ये भी हटा दिया, ये वाला लेवल भी हटा दिया। हाँ, इसको देखते हैं यहाँ से मल्टीपल टाइम ले रहा है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिया इसने मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम इसने किया, ये सब हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में और कहाँ पे ये वाला लेवल भी हो सकता है एक, इस लेवल को हम ऐसे यहाँ पे 20 से कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इसने लिया हुआ है। तो अगर यहाँ से देखूँ, यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आ रहा है, अच्छा ठीक है, इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद अगर ये वाले लेवल को भी ले लेते हैं, कॉमन एरिया इसका ले लिया तो यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। इसके बाद में ये आ गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्लोज़ कहाँ किया है, देखिए ये एक लेवल है हमारा, इस लेवल पे मार्केट ने बिल्कुल क्लोज़ किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगला कैंडल ग्रीन में ही क्लोज़ होगा। अब यहाँ पे हमने एंट्री लेट कर दी, अगर यहाँ पे ये होता तो हम इसको ग्रीन में लेते, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद अगले कैंडल का वेट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ कि मार्केट जो है अब यहाँ पे ये करेगा ग्रीन में क्लोज, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, या तो इस कैंडल को फुलफिल कर देगा, फुलफिल करता है एक हायर वॉल्यूम कैंडल के साथ करता है, यहाँ पे जगह बचती है तो उस जगह को पूरा करेगा। अदरवाइज़ यही कैंडल पूरा यहाँ तक फुल वॉल्यूम में जाके क्लोज करता है इस लेवल पे, तो यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये थोड़ा रिजेक्शन लेता है, इस कैंडल के अंदर में क्लोज करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगला कैंडल एक और ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि इसको ऊपर तक यहाँ इस लेवल तक लेके जाएगा। और फिर वो अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट करके वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा, फिर वो कंटिन्यू करेगा। ट्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू। अब यहाँ पे इसने ये एक फुल वॉल्यूम के साथ किया है, इसने इस कैंडल को फुलफिल कर दिया है। और अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल है ये करना चाहिए यहाँ पे क्लोज़ करना चाहिए। अब ये यहाँ पे जाना चाहिए, जो जगह बची हुई है इस जगह तक ये जाना चाहिए यहाँ पे। अब अगर देखें यहाँ पे
ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से ये कैंडल ऊपर यहाँ पे जाना ही चाहिए और ये ग्रीन में क्लोज़ करना चाहिए। इस कैंडल पे हमारी एंट्री मिस हो गई। मैंने कहा था कि ये यहाँ पे बिल्कुल लेवल पे किया तो ग्रीन बनना चाहिए, तो ग्रीन बना एनालिसिस के हिसाब से। फिर इसके बाद में अब ये एक कैंडल बन रहा है तो ये भी एक ग्रीन में ही क्लोज़ होना चाहिए। अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज़ होता है यहीं पे ही, ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड के लिए जा सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करके क्लोज़ करता है तो फिर यहाँ पे हम अपवर्ड के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो रीटेस्ट का भी वेट करना पड़ेगा कि रीटेस्ट भी करने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज़ करता है तो हो सकता है हल्का सा रीटेस्ट करके ऊपर चला जाए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक ये टेललेस कैंडल है। टेललेस कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, और अगर किसी अभी इंपॉर्टेंट SNR लेवल है तो अब यहाँ पर बिल्कुल लेवल पर हुआ है क्लोज़, तो यहाँ पर हम जो ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड हम यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए ले लेंगे कि हमने 1 मिनट के लिए डाउनवर्ड जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे रिस्पेक्ट किया, इस पे भी रिस्पेक्ट किया और इस पे भी किया है। यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया है, तो कोशिश करेगा मार्केट कि यहाँ पे मार्केट अभी नीचे की तरफ आए और यहीं पे क्लोज़ करे, और उसके बाद में हो सकता है इस कैंडल को फुलफिल करके जो इससे अगला कैंडल बनेगा वो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो ये चीज़ हमें खास करके ध्यान में रखनी होती है। अभी यहाँ पे जो टाइम बच रहा है हमारा 25 सेकंड का टाइम रिमेनिंग है। 25 सेकंड के टाइम में मार्केट, और देखिए अभी तो फिलहाल डीप विन हमारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे गेम कैसे पलटती है, आप जब 1 मिनट पे भी ट्रेड करती हो तो लास्ट के 2 सेकंड 5 सेकंड में भी वो अगर एनालिसिस सही नहीं है तो आपको लॉस देके जाएगा, और एनालिसिस सही है तो लास्ट के 2 से 5 सेकंड में भी आपको मार्केट प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में रहा है। और इसने क्लोजिंग कहाँ पे की है, बिल्कुल इसने लास्ट कैंडल को कवर करके क्लोजिंग की। जो क्लोजिंग रही है लास्ट कैंडल कवर, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये रिवर्सल होना चाहिए। अब ये रिवर्सल अगर यहीं पे रुक जाता है तो जाहिर सी बात है अगला कैंडल ये जो खाली जगह बची है इसको फुलफिल करने आएगा। अगर इसको ब्रेक करके ये निकल जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट माना जाएगा, और इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। तो अगले ट्रेड की जो हम सोचेंगे, इसमें अभी हमारा एक ट्रेड हो चुका है। अगला ट्रेड हम जो देखेंगे इसमें, ये मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो इसमें अपवर्ड साइज के लिए अपवर्ड साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम ऑफ कांटेक्ट में आया पड़ा है, ठीक है। मार्केट मल्टीपल टाइम कांटेक्ट है, यहाँ पे कॉमन कांटेक्ट एरिया जो हमने लिया है। अब यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही है और ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू मार्केट कर रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाला कैंडल है। लेकिन अगर थोड़ा सा रिजेक्शन देता है तो ये कैंडल अपसाइड अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसने एक फुल वॉल्यूम कैंडल दिया है, तो या तो ये यहाँ से जाकर रिजेक्शन ले लेगा, या फिर अभी ये जो खाली जगह बच रही है इस खाली जगह को ये फुलफिल करेगा यहाँ तक, या तो एक रेड कैंडल में ही हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आके ये रिजेक्शन लेके जाएगा और ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगा। तो इसमें से 2 चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जो जगह बच रही है अभी, इस जगह तक मार्केट अभी और जाना चाहिए। लेकिन ये जो कैंडल है यहाँ पे क्या है कि बायर्स ने पूरा प्रेशर लगा दिया, और उसके बाद में यहाँ पे कोई विक नहीं है, मतलब एक रिजेक्शन कोई दिख नहीं रहा कि जिसमें चांस हो के मतलब इसमें और अभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कर सकता है, या तो ये इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करता है तो फिर ये जो लेवल है ये लेवल मतलब हमारे इस लेवल पे क्लोज करेगा, तो यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसको हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो ये अपवर्ड भी जा सकता है। लेकिन यहीं पे अगर आता है मार्केट, अभी देखिए ये जो जगह बच जाती है, अभी एक डोजी कैंडल क्रिएट कर रहा है, ये एक डोजी टाइप कैंडल बना रहा है, तो अब इसमें चांस बनेगा कि एक और कैंडल अब हमारा इसमें ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि अभी तक इस लेवल को इसने छुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम एक कैंडल अप साइड का ले लेंगे, एक ट्रेड। यहाँ पे अभी भी जो गुंजाइश बच रही है, ये जो खाली जगह बच रही है, इस खाली जगह को मार्केट को फुलफिल करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल ने कोशिश की, ये जा नहीं पाया, ठीक है। और इसमें रिजेक्शंस भी देखने को मिले हैं, तो जाहिर सी बात है ये कैंडल जो है, अब ये कैंडल एक यहाँ तक जाना चाहिए, और ये जो खाली जगह बच रही है इस खाली जगह को फुलफिल करना चाहिए। और ये यहाँ पे हमारा एक मैजिक वी बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ आपको पैटर्न को समझाने के लिए, देखो यहाँ पे कर क्या रहा है मार्केट, आ गया, देखो यहाँ पे जो है ये एक मैजिक वी भी है। अब मैजिक वी कहाँ पे कंप्लीट होगा, जब मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा। इसको येलो में कर लेते हैं, ठीक है। अब इसने बिल्कुल ये उस लेवल पे पहुँच गया है, जो खाली जगह थी उस खाली जगह को इसने फुलफ़िल कर दिया है, ठीक है। इस खाली जगह को इसने फुलफ़िल कर दिया है। इस खाली जगह को फुलफ़िल करने के बाद में फिर यहाँ पे ये अपवर्ड के लिए डेफिनेटली जाना ही होगा इसको। क्यों? क्योंकि जिसने ये जो खाली जगह छोड़ी हुई थी, अब इस खाली जगह को एक बार फुलफ़िल किया है, ये हमारा लॉस हो गया। अब ये कैंडल जो है डेफिनेटली ग्रीन में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो जगह बच रही है,
ये जो जगह बच रही है, ये जो जगह बच रही है, इस जगह को यहाँ पे मार्केट को फुलफ़िल करने के लिए आना ही है। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो जगह बची हुई थी, ये खाली जगह, इसको फुलफ़िल करने के लिए मार्केट को आना था, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए आ गया। देखिए अभी भी यहाँ पे देखिए ये एक टेललेस कैंडल है और यहाँ पे एक ये जगह पेंडिंग है अभी थोड़ी सी। अगर वैसे हो सका तो मार्केट हो सकता है लास्ट में इस जगह को भी फुलफ़िल करने के लिए एक और डोजी बनाए। अदरवाइज़ अगर यही कैंडल जा रहा है तो यही कैंडल यहाँ पे इसको फुलफ़िल करे, अगर नहीं कर पाता है तो फिर इससे अगला कैंडल डेफिनेटली जाना चाहिए, अपवर्ड के लिए जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा ही करता है, अपने मैजिक वी को फुलफ़िल करता है और जो एक मतलब मार्केट प्रीवियस जो जगह छोड़ा है यानी कि लेफ़्ट लेग को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूर जाता है। यहाँ पे ये बची हुई है जगह, तो अब यहाँ पे हम दो मार्टिंगल की दो लगानी थी, 3 लग गई हैं यहाँ पे। अब ये क्या है कि इस कैंडल को फुलफ़िल करने के लिए ऊपर जाना चाहिए ये वाला कैंडल, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जगह हमारी फिर भी यहाँ पे ये बची हुई है जगह, ये जगह बची हुई है। तो इस जगह को जब तक ये फुलफ़िल नहीं करेगा तब तक इसको ये ऊपर जाएगा नहीं ये, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हुआ है हमारा, और स्ट्रॉन्ग लेवल जब भी ब्रेक होता है तो मार्केट उसको फुलफ़िल ज़रूर करता है एक बार। तो अब यहाँ पर अगर इसको फुलफ़िल कर देगा तो उसके बाद में इसको अपवर्ड साइड जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे देखिए एक ये कैंडल है, क्योंकि जब इसको घूमना था यहाँ से घूम के नीचे आना होता तो यहीं से आ जाता। यहाँ पे कैंडल बना दिया, टेललेस कैंडल बनाया, उस कैंडल को फुलफ़िल भी नहीं किया, तो अगला कैंडल बनना चाहिए था। लेकिन अब ये कैंडल इसको फुलफ़िल कर देगा, जाहिर सी बात है। वैसे भी हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, सपोर्ट लेवल है, इससे भी रिवर्सल का बन सकता है चांस। अगर ये ब्रेक ना कर इस लेवल के ऊपर ही क्लोज़ करता है, इस लेवल के बस ये मतलब कॉमन एरिया पे ही क्लोज़ करता है, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट अप साइड में ही जाएगा। ये मैंने मल्टीपल टाइम मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिए हैं। अब ये जैसा कि देख सकती हैं मल्टीपल टाइम मैंने ट्रेड ले ली, इस एरिया को इसने फुलफ़िल कर दिया है। अभी इसका ये वाला जो लेवल है फुलफ़िल हो चुका है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये लेवल फुलफ़िल करने के बाद अब मार्केट को, क्योंकि देखिए ट्रेंड पूरा जो है हमारा अप साइड के लिए है, ठीक है। अब मार्केट को जाना तो अप साइड में ही है, लेकिन मार्केट जा क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस लेग को फुलफ़िल नहीं करेगा, जैसे कि ये लेग है, इसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ तक मार्केट को जाना है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ये इसने लेग बना दी जो, तो इस लेग को यहाँ तक ये जो लेग इसको ब्रेक किया, इस लेग को भी तो इसने कंप्लीट करना था। इसको कंप्लीट करने के लिए आया, इसको कंप्लीट किया, कंप्लीट करके अब ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर अपनी ये जो प्रीवियस लेग है इस वाली लेग को, इस वाली बी को ये फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ हमें इसमें देखनी होती है कि मार्केट अगर यहाँ आया तो यहाँ पे क्यों आया। मैं बस अब इन लेवल्स को ही देखने की कोशिश करूँगा। देखो जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे इसमें जो दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को फुलफ़िल करना था, इसने कर दिया। देखो तो ये हमारी ट्रेड जो है प्रॉफिट में हमारी ट्रेड कन्वर्ट हुई। यहाँ पे हमने लॉस कितने किए, 1 2 3 4 ट्रेड हमने लॉस किए। उसके बदले में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड हमने विन कर लिए। मतलब कि उसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमने डबल इसमें विन कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे अभी भी जो जगह बची हुई है, देखो एक तो क्या हुआ, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं की इसकी बॉडी को फिल करके, और एक फुल वॉल्यूम कैंडल है ग्रीन साइड का, तो ये जो कैंडल है ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए। ये लेवल भी जो बचा हुआ है तो ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए हमारा, क्योंकि इसके लेवल को देखते हुए ये ग्रीन में बनना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ये इस लेवल को फुलफ़िल करेगा, यहाँ पे अगर ये इसको फुलफ़िल कर रहा है तो होना चाहिए रिवर्सल कैंडल। पर लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी कि अगर इस तरह का ये जो एक अबनॉर्मल कैंडल बने और एक हायर वॉल्यूम कैंडल बन रहा है इस तरह का, तो उसमें चांसेस होते हैं कि मार्केट अप साइड में जा सकता है। तो अब ये तो एक पूरा एक बड़े रिजेक्शन वाला कैंडल बना है और इसने ज़्यादा ऊपर नहीं, बस नज़दीक में ही यहाँ पे क्लोज़ किया है, फुलफ़िल इसने कर दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये कैंडल हमारा रेड में बने, रेड में क्लोज़ हो ये कैंडल, क्योंकि ये हमारा जो है एक मैजिक वी है जो ये फुलफ़िल हुआ है। उसके बाद ये इस लेवल तक गया, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जो जगह बच रही है खाली जगह, अब मार्केट जो है देखिए यहाँ पे ये एक रेड में चाहे छोटा डोजी बना है तो एक रेड बनना चाहिए यहाँ पे, एक रिवर्सल कैंडल, क्योंकि ये मैजिक वी को इसने फुलफ़िल किया है। उसके बाद में जो ये खाली जगह अब इसने बचाई है, जो इसने हाई बनाया है, इसको फुलफ़िल करने के लिए फिर मार्केट अप साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं जो भी जैसा कि अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं हम, तो ऑलमोस्ट वो चीज़ें हमारी जो प्रेडिक्शन के हिसाब से चीज़ें सही हो रही हैं। अब यहाँ पे 4 मैंने कितने ट्रेड लिए, मतलब 8 और 4 12 और ये आपके सामने एक ट्रेड ये लिया, 13 ट्रेड ले लिए हैं, 13 ट्रेड। अभी हमें यहाँ पे ट्रेड कितनी 7 ट्रेड और लेनी है, 7 ट्रेड, क्योंकि ये मैंने मल्टीपल ट्रेड ले ली ना, तो इसके हिसाब से हम 7 ट्रेड और लेंगे तो हमारे फिर यहाँ पर 20 ट्रेड हो जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये लेवल था हमारा, इसमें ये जगह बची हुई थी, ये खाली जगह। अब या तो ये ऐसा करेगा इस जगह पे, अब ये क्या करेगा, ये इसको फुलफ़िल करके रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा, या फिर ये इसको फुलफ़िल करने के लिए एक डोजी कैंडल बन सकता है, या फिर अगर मार्केट में प्रेशर रहा, क्योंकि एक टेललेस कैंडल बना है, अच्छे वॉल्यूम वाला कैंडल बना है, रिजेक्शन भी है, तो ये एक बड़ा यहाँ पे एक वॉल्यूम वाला कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा लेवल है, 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस लेवल पे हमें रिवर्सल देखने को मिला है, ठीक है, मल्टीपल टाइम। तो अब ये हो सकता है, देखो ये जो कैंडल क्लोज होगा तो इस जगह में भी अगर आप देखेंगे, ये जगह जो है, ये जगह में भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। देखो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिवर्सल है इस जगह में। देखो ये एक डोजी बन गया। अब यहाँ पे एक कैंडल डेफिनेटली ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इस लेवल के इस जो ये खाली जगह बची हुई थी इसको इसने फुलफिल करने के लिए एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ पे बड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिला, नीचे तक गया, लेकिन क्लोज इसने इस लेवल के ऊपर ही किया, जो हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, इसके ऊपर ही क्लोज किया। आप देखेंगे यहाँ से गए रिजेक्शन लेके, और जो खाली जगह बची हुई थी इस खाली जगह को इसने फुलफिल किया। खाली जगह को फुलफिल करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे जो है ये हमें एक रिवर्सल कैंडल अभी देखने को मिलना चाहिए। ये कैंडल हमारा एनालिसिस के हिसाब से, जो मार्केट कह रहा है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तो यहाँ पे ये कोई एरर कैंडल दे सकता है, इससे अगला कैंडल हमारा ग्रीन बनना चाहिए। क्यों बनना? तो यही चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारा। तो इम्पॉर्टेंट लेवल के हिसाब से हमें यही चीज़ देखनी होती है मार्केट में, कि जब भी मार्केट इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जब भी मार्केट इस तरीके का यहाँ पे बना रहा है यहाँ पे चार्ट में ये इस तरीके का पैटर्न, तो आपको फिर किस कंडीशन में कैंडल को देख के ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे इसने देखो इस कैंडल को इसने फुलफ़िल कर दिया है। यहाँ पे अगर हम FFLC को भी लेके चले, कैंडल को फुलफ़िल कर दिया है, और अब यहाँ पे मार्केट ने देखिए यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ पे फुलफ़िल कर दिया है, और ये रिजेक्शन है इसमें, और ये जगह बची हुई है खाली, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना ही था। तो अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लगातार ऊपर मार्केट बढ़ रहा है। अगर मार्केट मान लीजिए इस लेवल पे अभी भी अगर इस लेवल पे ही क्लोज़ करता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल हो सकता है यहाँ पे फुल वॉल्यूम के साथ करें। लेकिन अगर ये ऐसे रिजेक्शन के साथ में कैंडल बनी यहाँ पे, तो ये मार्केट ऊपर जा सकता है। फुल वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक करे और ऊपर रिजेक्शन रहे तो भी मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पे इस तरह का कैंडल भी बनता है, तब भी मार्केट में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ये जो कैंडल है ये बता रहा है कि ये जो खाली जगह बच रही है इसको फुलफिल करने के लिए मार्केट को अप जाना चाहिए, एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड ले लिया है। ये जो ट्रेड लिया है मैंने अप साइड के लिए ले लिया है कि मार्केट को यहाँ पे एक अप जाना चाहिए। लेकिन अगर हम FFLC को देखें तो ये जो FFLC थी इस कैंडल ने इसको फुलफ़िल किया, एक और ग्रीन कैंडल बना, तो फिर यहाँ पे इसको फुलफ़िल करने के लिए ये एक रेड कैंडल बन रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये नीचे की तरफ में बने, और ये अगर ये नीचे की तरफ में बनता है क्योंकि ये जगह खाली बच रही है, तो वैसे जो मार्केट का ट्रेंड है उसकी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे बनना चाहिए था ग्रीन कैंडल, लेकिन ये नहीं बन पाया। यहाँ पे कोई लेवल रहा होगा जिसकी वजह से ये एक कैंडल बन गया। और यहाँ कई बार ऐसा होता है कि एरर कैंडल भी मार्केट में बन जाता है, और अगर हमारा एनालिसिस सही है तो कई बार ऐसा करता है मार्केट यहाँ पे लास्ट सेकंड में भी हमें विन करके जाता है। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए ये कैंडल विन नहीं करता है तो हम अगला मार्टिंगल लेंगे, हम सेम डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड प्लेस करेंगे $1 की, ताकि मार्केट जो है अप साइड के लिए जा सके। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है, और लेकिन एंट्री हमारी काफ़ी गलत जगह लगी। एंट्री यहाँ लगनी थी लेकिन मार्केट ओपन होते ही ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ पे मैं 2 एंट्री और डाल देता हूँ, है ना। अब एक तो ये बना है फुल वॉल्यूम कैंडल, इसकी वजह से ये है कि हो सकता है मार्केट रेड बन जाए, लेकिन कंडीशन जो कहती है कि यहाँ पे ये जो खाली जगह बची थी मार्केट को आना था इस लेवल को फुलफ़िल करने के लिए, मार्केट नहीं आ पाया और वहीं से ही मार्केट नीचे की तरफ भाग गया। अब मार्केट अगर नीचे की तरफ भाग गया है तो मार्केट को ये जो एरर कैंडल बना है इसको ठीक करने के लिए एक पैटर्न अब यहाँ पे ऊपर अप साइड के लिए आना चाहिए कैंडल, और अप साइड का एक मूव मिलना चाहिए हमें। तो ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और इसके बाद में फिर एक और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर ये कैंडल बनता है, इसको फुलफ़िल करता है, तो यहाँ पर फिर एक और कैंडल हमें देखने को मिल सकता है ग्रीन, क्योंकि ये जो लेवल है ये अप साइड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये अचानक से मार्केट घूम गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो ये हमारा देखो
ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चला गया, ग्रीन था लेकिन हमारी एंट्री गलत जगह लगी थी इसलिए लॉस हुआ। मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे अगर चला गया तो मार्केट जाएगा और एक और कैंडल बनना चाहिए। तो मार्केट का जो ये खाली जगह थी इसको फुलफ़िल करना चाहिए। इसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे मार्केट और एक कैंडल बना रहा है। मैंने कहा एक बनाएगा, इसके बाद भी एक और ग्रीन बनेगा, तो वही हुआ। एक ग्रीन फुल वॉल्यूम का ग्रीन कैंडल बढ़ा है आगे की तरफ और ये कैंडल बन रहा है अभी, ठीक है। जहाँ तक आप देखना इस कैंडल की क्लोजिंग जो है हो सकता है इस लेवल के ऊपर करे, क्योंकि अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बाकी ये होगा ग्रीन में ही क्लोज, क्यों? क्योंकि एक हायर वॉल्यूम कैंडल है, नीचे कोई विक नहीं है इस कैंडल में, यानी कि एक टेललेस कैंडल बन रहा है ये, एक फुल वॉल्यूम कैंडल। तो जब इस तरह का कैंडल बनता है मार्केट में तो चांसेस होते हैं कि मार्केट मतलब कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड लेने के बाद में और ट्रेड ले लिए हैं कितने, 1 2 3 4 5 ट्रेड और ले लिए हैं 13 के बाद में। ये देखो अब यहाँ पे इसने इसको फुलफ़िल करके क्लोज़ किया है, इसको बिल्कुल इसकी क्लोजिंग पे। तो ये कैंडल अब ग्रीन बनना चाहिए एक, हालांकि ये जो खाली जगह बच रही है इसके लिए एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। बट यहाँ पे जो इसने क्या किया है, इसने इस कैंडल के बिल्कुल ओपनिंग पे क्लोज किया है, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से यानी कि इसने फुलफिल किया है, एफएफएलसी को कंप्लीट किया, एफएफएलसी को कंप्लीट किया है। तो ये जो कैंडल है ये रेड बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो इस लेवल को इसने ब्रेक किया और यहाँ तक गया, और ये जो खाली जगह बची हुई है यहाँ पे ये यहाँ तक गया इस लेवल को ब्रेक करके। अब ये जो खाली जगह बची हुई है ये वाली जगह, इसको फुलफ़िल करने के लिए मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए, इसलिए एक रेड कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। बाकी लेकिन ये जो जगह बच रही है ये भी जगह इंपॉर्टेंट है कि ये जगह भरेगी तो यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे फिर मार्केट कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये कन्फ्यूजिंग ट्रेड हो सकता था हमारे लिए, तो इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस तरीके से पैटर्न बनाया है, ये एक डोजी टाइप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दिया, और ना तो मार्केट ने इसको कंप्लीट किया ना नीचे से इसको कंप्लीट किया। तो अब मार्केट यहाँ तक गया इस लेवल तक, लेकिन यहीं से नीचे की तरफ आ गया इस लेवल को फुलफ़िल करने के लिए। अब इस लेवल को ये फुलफ़िल अगर कर देगा तो इसके बाद डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। इस लेवल को जब ये कंप्लीट कर देगा तो फिर इसके बाद में ये कंटिन्यू एक ट्रेड हमें अप साइड का हमें मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर ही क्लोज़ करे, ये इस लेवल के अगर नीचे क्लोज़ करता है तो फिर ये हो सकता है नीचे की तरफ ये कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करे। लेकिन हाँ देखो यहाँ पे भी हमारा लेवल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये इस लेवल पे भी अगर करता है, और एक डोजी लेवल भी है, इस डोजी लेवल पे भी अगर ये करता है क्लोज़ यहाँ पे और इस डोजी लेवल के ऊपर, अब लेकिन ये नीचे की तरफ क्लोज़ कर रहा है और एक बड़ा वॉल्यूम वाला कैंडल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है देखो एक हम अप साइड के लिए फिर भी ट्रेड लेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ने ब्रेक कर भी दिया, फिर भी यहाँ पे क्या है, ये जो जगह है मार्केट ने जैसे लेवल को ब्रेक किया है तो उसको एक बार रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जाता है। ये तो ऐसा करेगा कि ये मार्केट यहाँ पे ऐसा करेगा, इसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको फुलफ़िल करने के लिए आएगा और उसके बाद में कंटिन्यू नीचे की तरफ जाएगा। या फिर ऐसा करेगा कि मार्केट जो है यहाँ तक आने के बाद वापस से ये रिवर्स कर ले, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी मार्केट कर क्या रहा है, एक हायर वॉल्यूम कैंडल है तो मार्केट अभी कंटिन्यू जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो अब हमारा लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ से मार्केट नहीं घूमा है, यहाँ से मार्केट नहीं भी आ पाया, तो यहाँ तक मार्केट नीचे आ रहा है इस लेवल तक। अगर इस लेवल पे हमें मार्केट की क्लोजिंग मिलती है तो हम एक यहाँ पे $3-4 का ट्रेड हम यहाँ पे अप साइड का प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मैंने 3-4 ट्रेड यहाँ पे अपवर्ड के लिए प्लेस कर दी हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये जो है मल्टीपल टाइम ऑफ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट देखने को मिली है, और ये इसी लेवल पे यहाँ पे इसने क्लोज़ किया है। तो इस लेवल पे क्लोज़ किया है तो एक तो इसने ब्रेक कर दिया है लेवल को, हो सकता है ये ट्रेड हमारा गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि लेवल को ब्रेक किया है इसने और इसको रीटेस्ट करके ये वापस नीचे की तरफ में गिर जाए, या फिर एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे एक ग्रीन डोजी बना के यहाँ पे ये क्या करे, एक रिट्रेसमेंट लेगा ये यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे होना था, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी ये कैंडल बनना तो इसको ही था लेकिन ये नहीं बना, तो ये इसको एक कैंडल को बनना चाहिए यहाँ पे। एनालिसिस के हिसाब से ये कैंडल जो है ग्रीन में क्लोज होना चाहिए,
बाकी अदरवाइज़ मार्केट है, मार्केट के सामने देखो किसी की भी नहीं चलती है, मार्केट लास्ट में कुछ भी कर सकता है। और ये जो कैंडल है ये हमारा देखो रेड ही बना और ये हमारा रिफ़ंड हो गया है, क्योंकि जिस लेवल पे हमने ट्रेड लगाया था उसी लेवल पे हमारा क्लोज़ हो गया है। तो मतलब ये रिफ़ंड हो गया हमारा ट्रेड। तो ये जो 4 ट्रेड है इनको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि अभी हमारी 2 से 3 ट्रेड और लेनी है, हमें 2 से 3 ट्रेड और लेंगे। देखते हैं कि हमने जो $100 से शुरू किया तो $3-4 हमने यहाँ पे बनाया है लॉस प्रॉफिट करके। ओवरऑल हम यहाँ पे मतलब माइनस प्लस करके प्रॉफिट में ही रहे हैं। तो रोज़ हम ऐसे ही सपोर्ट रेसिस्टेंस पे लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये जो लेवल है अब इस पे देखो कि ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम ऑफ यहाँ पे रिवर्सल है इस लेवल पे, लेकिन इसके नीचे ये चल रहा है। तो इसको इसने ब्रेक कर दिया, अगर ये इसको ब्रेक करके अगर जा रहा है नीचे की तरफ में, ये नीचे की तरफ अगर जा रहा है इसको ब्रेक करके, तो एक बार या तो ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बन सकता है, एक रिवर्सल आता है। अगर ये यहाँ पे आता है इस लेवल के पास में तो मैं यहाँ पे ट्रेड एक्टिव कर दूंगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि इस लेवल को टच करके फिर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। अगर ये नहीं आता है तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा अभी के लिए, बस मैं वेट करूँगा कि अगर ये 40 सेकंड से पहले अगर इस लेवल को आ जाता है तो यहाँ पे मैंने ट्रेड यहाँ पे 4 से 5 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली हैं। हालांकि देखो 1 2 3 4 लगातार कैंडल्स बनती आ रही हैं, तो यहाँ पे एक रिवर्सल तो देखने को मिलना था, लेकिन अभी हमने जो ये ट्रेड ली हैं हमने इस रिवर्सल को देख के ये ट्रेड ले ली हैं और इसने लेवल को ब्रेक किया है। तो मार्केट कंटिन्यू करना चाह रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड की साइड। अब अगर ये एक फुल वॉल्यूम कैंडल बन जाता है तो 1 2 3 4 5 ट्रेड हमने लॉस की हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे $2 की 4 से 5 ट्रेड लगा देंगे, यानी कि डबल अमाउंट की हो जाएगी, मार्टिंगल हो जाएगा हमारा। और फिर मार्केट यहाँ पे अगर आता है नीचे की तरफ तो ये हमारा ट्रेड विन होना चाहिए, क्योंकि इसने लेवल को ब्रेक किया है। मैंने यहाँ पे 5 से 6 ट्रेड लगा दिए यहाँ पे $2 की। रीज़न, लेवल को तो ब्रेक इसने कर दिया था, लेकिन यहाँ पे एक अपोजिट ग्रुप ऑफ प्रेशर का एक कैंडल हमें देखने को मिला जो कि एक ग्रीन कैंडल है। क्योंकि देखो ट्रेंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके हिसाब से मार्केट जो हमारा चल रहा है एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म यहाँ पे अप ट्रेंड हमें दिख रहा है और अप ट्रेंड के हिसाब से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अप साइड में जा रहा है। लेकिन ट्रेंड यहाँ पे जब चेंज होने लगा, मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट दिखाई, तो यहाँ पे हो सकता है ये हमारे लिए एक फेक ब्रेक डाउन रहा हो। इस वजह से एक अब यहाँ पे ये फुल वॉल्यूम का कैंडल बना, हमें इस कैंडल को देखना चाहिए था। अब गलती हो गई कि इस कैंडल को हमने देखा नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। अगर ये ट्रेड हमारा लॉस हो भी जाता है तो फिर अब अगला कोई ट्रेड हो जो है यहाँ पे अमाउंट में रखूँगा $5 का, और सेफ़ ट्रेड हम यहाँ पे करेंगे कुछ। यहाँ पे ये रिवर्सल नहीं हुआ, इस लेवल पे अगर ये करता है तो डेफिनेटली ये रिवर्सल हमारा होना चाहिए एक। अब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे यानी सारे अमाउंट का ट्रेड ले लिया है। ये इसलिए ले लिया है क्योंकि ये लेवल हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, और किसी लेवल को करे ना करे मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। और इस लेवल के अगर आप देखेंगे तो इसको ब्रेक नहीं किया, इस लेवल के नीचे ही मार्केट ने क्लोज़ किया है, इसके ऊपर नहीं गया मार्केट, और बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज़ किया है। तो ये जो कैंडल है हमारा ये रेड में कन्वर्ट होना चाहिए, ये कैंडल रेड में कन्वर्ट होगा हमारा। क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब अगर मार्केट इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर यानी कि मार्केट लेवल्स को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे इस लेवल को, क्योंकि इतने एरर मार्केट नहीं दे सकता है एक साथ में, इतने एरर मार्केट में नहीं होने चाहिए एक साथ में, और वो भी लाइव मार्केट में। क्योंकि मार्केट हमेशा लेवल वाइज ही चलता है, बायर और सेलर्स के प्रेशर से ही मार्केट कंटिन्यू करता है। तो ये जो हमारा कैंडल है ये जो हमारा ट्रेड है ये हमारा विन हो चुका है, और लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज़ किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज़ किया है, ये इस लेवल के ऊपर ही क्लोज़ किया है, तो ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज़ होगा डेफिनेटली। क्योंकि इस लेवल के नीचे नहीं आया, ये रेड कैंडल इसके ऊपर ही रहा है। तो ये कैंडल अभी क्या है कि मतलब मार्केट जो है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में है, तो ये कैंडल हमारा बनना चाहिए ग्रीन कैंडल ही। पर छोड़ो ये जो भी हो, अब हम यहाँ पे इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। आज का जो हमने ट्रेड करना था हमने ट्रेड कर लिया। ये अकाउंट जो है हमारा $142 का हो चुका है। हालांकि चलो ये इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, ये एक रिस्की ट्रेड था। यहाँ पे मैंने जो देखा, देखो क्योंकि पहले मैंने $1 के काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे लूज़ किए,
4 से 5 ट्रेड, उसके बाद यहाँ पे $2 के 5 से 7 ट्रेड मैंने लूज़ किए, उसके बाद $5 के ये सारे ट्रेड मैंने विन कर लिए। क्यों? क्योंकि लेवल्स का पता था, बट लेकिन फिर भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। लेवल सही था, एनालिसिस सही था, बट रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। इसकी वजह से ये गलत था हमारे लिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था ट्रेड। बट जो भी हो, अब आगे से हम इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे और इस पे और डिटेल्ड हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए तो देखो, इस वीडियो के लिए तो इतना ही, बाकी मैं प्रैक्टिस तो अभी और भी करूँगा, पर वीडियो बनाने के लिए इतना ही कंटेंट काफ़ी है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही सीखते रहिए बाइनरी ट्रेडिंग को, और इस पे हम लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, लेवल्स को मार्केट कैसे फॉलो करता है, इन चीज़ों को देखते समझते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।